जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो भक्त प्रहलाद थे उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति कैसे प्राप्त की तथा हमें भी जीवन में किस प्रकार भक्ति को प्राप्त होना है। तो इस विषय पर चर्चा की जाएगी और भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो भक्त प्रहलाद की कहानी कथा आप ध्यानपूर्वक सुने तभी आपको पता चलेगा। तो हिरण्यकश्यप जो एक महान तेजस्वी राजा था तथा एक राक्षस था जो अपनी तपस्या कर रहा था तीनों लोक पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो उस समय उनको पता था, नारद मुनि जो भक्त प्रहलाद जी के गुरु थे उनको पता था कि माता गर्भ से, तो वो उनको माता को ले गए और उनको हरि भक्ति विष्णु भक्ति के बारे में उपदेश किया। तो भक्त प्रहलाद उस समय गर्भ में थे, तो उन्होंने उसी समय जो नारद ऋषि ने जो कहा था, भक्त प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में सीख लिया था कि भगवान नाम का उच्चारण कैसे करना है। जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ तो उसने हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु से कहा कि ये हरि विष्णु का नाम लेता है, इसे आप उपदेश कीजिए तथा ये भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप नहीं करे, ऐसा कोई उपाय कराइए। तो गुरु ने बहुत कोशिश की लेकिन उसके कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि भक्त प्रहलाद की बहुत बड़ी निष्ठा थी कि भगवान नाम का जाप हमेशा निरंतर करते रहना है। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि भक्त प्रहलाद को मारना है, उसके पुत्र को मारना है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने भक्त प्रहलाद के सामने बड़े बड़े विषधारी सांप पटके, लेकिन विष का भी असर नहीं हुआ। उसे हाथी के नीचे कुचलाया तो भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसे तलवार से काटा, कढ़ाई में डाला, लेकिन भक्त प्रहलाद के जो भगवान नाम की निष्ठा थी, हरि विष्णु की निष्ठा थी, तो वो हिरण्यकश्यप उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। उसके बाद में उसने सारे प्रयास कर लिए। उसके बाद में उसने भक्त प्रहलाद को बुलाया और कहा इसे अग्नि में जला दो। तो अग्नि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो स्वयं जाके अग्नि में लेकर भक्त प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, लेकिन वो अग्नि में उसको वरदान था कि वे अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन भक्त प्रहलाद को जैसे ही वो अग्नि में लेकर बैठी वो स्वयं भस्म हो गई और भगवान नाम का जाप करते हुए भक्त प्रहलाद स्वयं बाहर आ गए। तो सभी ने अचंभा किया कि ये कैसे हो गया। फिर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो इष्ट देव हैं, हरि विष्णु हैं, वो कहाँ तुम्हें बचाएंगे और वो कहाँ हैं, वो इस खंबे में भी है क्या? तो उन्होंने कहा, भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ इस खंबे में भी है। तो उनके क्रूरता व्यवहार और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे से, और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो कभी मारा नहीं जाएगा, ना आकाश में ना पाताल में, ना ही उसे कोई अस्त्र मार सकता है, ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना उसकी आकाश में मृत्यु होगी, ना पाताल में मृत्यु होगी, ना धरती पर मृत्यु होगी। तो ऐसा वरदान उन्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। इसलिए वो बहुत ही बड़ा एक राक्षस था तथा बहुत तेजस्वी था। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। लेकिन भगवान नरसिंह जब खंबे से अवतार लेकर प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद ने उन्हें बुलाया था, हे प्रभु आप आइए। तब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर उसके नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया और उसको मृत्यु प्राप्त हुई। तो आप समझ सकते हैं कि भक्त प्रहलाद की जो निष्ठा थी भगवान हरि श्री विष्णु के प्रति, केवल वो हर समय श्री हरि विष्णु ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर रटन करते थे। इसके प्रभाव से भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित हो गए तथा उनको ऐसी प्रेरणा मिली, उनका डर निर्भयता आ गई, उनका डर खत्म हो गया। और भगवान के नाम के प्रभाव से जो हिरण्यकश्यप एक कुकर्मी तथा एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका भी उद्धार श्री हरि विष्णु के हाथों से हुआ। तो आपको अगर अपना जीवन बदलना है तथा अपने जीवन को सुखमयी तथा आनंदमयी बनाना है तो भगवान के प्रति अपना नाम जाप स्टार्ट करिए, क्योंकि कलयुग में केवल आप नाम स्मरण करेंगे, प्रभु श्री हरि विष्णु का, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीवन में हमेशा भोग वासनाओं के पीछे पड़े हैं, कामनाओं के पीछे पड़ेंगे, तो ये आपके कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल हरि विष्णु का नाम साथ में जाएगा।
तो आप हरि विष्णु के नाम को पकड़ लीजिए और निरंतर श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमेशा उच्चारण करें, नाम जप करें। उससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन शीतल होगा और आप परमात्मा के जो आपको जन्म मिला है मोक्ष प्राप्ति हेतु, क्योंकि गर्भ में भी आपने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे गर्भ से बाहर निकालिए तभी मैं आपका स्मरण करूंगा और भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन माया के चपेट में आके आप सब कुछ भूल गए हैं और आप केवल संसार के भोगों में आप सुख समझ रहे हैं, लेकिन उन भोगों में कुछ भी सुख नहीं है। अगर भगवान का नाम आप स्मरण करते हो तो आपको इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आप समझ नहीं सकते। केवल इस मार्ग पे चलिए और केवल हरिनिष्ठा पे चलिए। काम क्रोध लोभ मोह को त्यागिए, किसी से देश भावना त्यागिए, सबको सुख पहुंचाइए, किसी को दुख मत पहुंचाइए और जीवन ऐसा बनाइए कि सब लोग आपको याद करें तथा हर लोग आपको ऐसे समझे कि हाँ ये व्यक्ति बहुत दैन्य भाव का व्यक्ति है। क्योंकि आपके जब तक जीवन में दैन्य भाव नहीं आएगा आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर प्रभु की प्राप्ति करनी है तो जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे भगवान के पास जाना और मोक्ष प्राप्त करना है तथा इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। क्योंकि जन्म मरण का चक्कर, बार बार जन्म मृत्यु बहुत दुखदायी है और ये मनुष्य लोग भी बहुत दुखदायी है। क्योंकि यहाँ इससे कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया उसे एक दिन मरना है। इसलिए मरने से पहले आप जो काम करने आए हैं, प्रभु का स्मरण नाम जप करने आए, वो पूरा कर लीजिए तो आपकी इस लोक में और परलोक में दोनों जगह विजय हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधे श्याम।